भारत में इस वक्त कुछ अफवाहें फैल रही है जिसको रोकना आपका और मेरा फर्ज है। लाशों का बहुत बड़ा ढेर पड़ा हुआ है और बताया जा रहा है कि ये इटली का है, जबकि ये झूठ है। ये कॉन्टेजियन नाम की मूवी का एक सीन है। आगे आप सभी के पास एक लिंक आ रही होगी जिसमें कहा जा रहा है कि जियो 498 का रिचार्ज आप सभी को फ्री दे रहा है। ये एक अफवाह है, जियो ने ऐसी कोई भी पुष्टि नहीं की है। इसके बाद एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें बहुत सारे लोग जमीन पर पड़े हैं और मदद के लिए चिल्ला रहे हैं, जबकि ये 2014 के आर्ट प्रोजेक्ट की एक तस्वीर है। इसलिए अफवाहें ना फैलाएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही है। कुछ लोगों के मैंने वीडियो देखे जिसमें वो अपने मास्क को जमीन पर फेंक रहे हैं और कह रहे हैं कि यदि भगवान को उनको मृत्यु देनी ही है तो ऐसे ही दे देगा, मास्क की क्या जरूरत है। ऐसे मूर्ख लोगों से आप बच के रहिएगा, क्योंकि अपने साथ साथ हमारे समाज का भी बहुत बड़ा नुकसान करने वाले हैं। सिर्फ टाइम पास के लिए किसी की जिंदगी में मत जाइए, क्योंकि आपका टाइम पास तो हो जाता है लेकिन उसको आपकी आदत हो जाती है, जो बाद में उसे बहुत रुलाती है। क्या वाकई हम पूरी दुनिया को बताने वाले हैं कि भारत मूर्खों का देश है? कोई पैसे लेकर टोने टोट के कर रहा है, कोई झड़ा फूकी कर रहा है, कोई कह रहा है कि आपके छत पर भगवान ने नीम के पत्ते भेजे हैं, उसे मिलाकर पूरे परिवार को पिलाएं, कोरोना वायरस चला जाएगा। क्या वाकई में कोरोना वायरस ऐसे जाएगा? नहीं, भारत सरकार ने जो चीजें बताई हैं सिर्फ उन्हें फॉलो करें और अपने आप को सुरक्षित रखें। आज हमारा देश बहुत ही बड़ी मुसीबतों का सामना कर रहा है। ऐसी मुसीबत हमने पहले कभी नहीं देखी। लेकिन देखिए ना, आज से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और माता रानी हमें यही संदेश देती है कि चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए, हमें उसका डटकर सामना करना है। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी। चाइना के लिए एक और बुरी खबर आ रही है। वहां पर हंटा नामक एक वायरस आ चुका है जो कि कोरोना से भी 10 गुना ज्यादा पावरफुल है और उससे एक व्यक्ति की मृत्यु भी हो चुकी है। आगे हालात क्या होंगे नहीं पता, लेकिन भारत सेफ है लॉकडाउन की वजह से। इसलिए आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और पूरी मानवता के लिए प्रे करते रहिए। बाद में आपको वही लोग बहुत रुलाते हैं जो पहले कहते हैं कि आप हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हो। ऐसे लोगों से बच के रहिएगा। इस समय में घर पर रहना क्यों जरूरी है, खुद भी समझिए और अपने दोस्तों को भी समझाइए। मान लीजिए कि मोहन को कोरोना वायरस है, लेकिन उसे लग रहा है कि वो ठीक है। वो जाकर 10 दोस्तों से मिला। अब 10 दोस्तों को भी लग रहा है कि वो ठीक है, लेकिन उनमें वो वायरस आ चुका है। वो 10 दोस्त अगले 100 लोगों से मिलते हैं और उन 100 लोगों में भी ये वायरस आ जाता है। अगले 100 लोग 1000 लोगों से मिलते हैं। उन 1000 लोगों को भी लग रहा है वो ठीक है, लेकिन अगले कुछ दिनों में उन्हें पता चलता है कि उन्हें कोरोना वायरस है। ये चेन आगे चलती जा रही है, इसलिए हमें घर पर रहना बहुत ही जरूरी है। किसी ने मुझसे सवाल पूछा कि सफलता इतनी मुश्किलों से क्यों मिलती है, आसानी से क्यों नहीं मिलती। वो इसलिए क्योंकि आसानी से मिली चीजों की हम कभी भी कद्र नहीं करते, उसे अन्यथा लेते हैं। यदि आप भी मुझसे कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो मेरी टिकटॉक की आईडी में जाकर यहाँ पर क्लिक करें और अपना प्रश्न पूछें। भारत सरकार की ओर से खबर आई है कि कोरोना के चलते इन 19 राज्यों को पूर्णतः लॉकडाउन कर दिया गया है, जिनकी लिस्ट इस प्रकार से है। यदि आप भी इन राज्यों से हैं तो अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखें और इस मैसेज को हर हिंदुस्तानी तक पहुंचा दें। हवा के हिसाब से जो दिशा बदलते हो, परिस्थिति के हिसाब से जो सिद्धांत बदलते हो और वक्त के हिसाब से जो रिश्ते बदलते हो, ऐसे इंसानों के साथ कभी मत रहना। कोरोना वायरस के चलते सारे स्कूल, कॉलेज और कोचिंग्स बंद हो चुके हैं, लेकिन इस स्थिति में भी आपके साथ है डाउटनेट एप्लीकेशन। यहाँ पर आपको जो भी क्वेश्चन नहीं बनता है उसका फोटो खींचिए, उसे क्रॉप कीजिए और सबमिट कर दीजिए और 2 सेकंड के अंदर आपके सामने उसका उत्तर आ जाएगा। तो अब कोरोना से न डरना, डाउटनेट है ना। गलत वो नहीं था जिसने मुझे धोखा दिया, गलत तो मैं था जिसने उन्हें मौका दिया। कबीर ने कहा था कि तुम धोखा खा लेना, लेकिन कभी किसी को धोखा मत देना, क्योंकि धोखा खाने वाला एक दिन संभल जाता है, लेकिन धोखा देने वाला अपना सब कुछ एक दिन खो देता है। धोखा देकर ऐसे चले गए जैसे कभी जानते ही नहीं थे, और अब ऐसे नफरत जताते हो जैसे प्यार को कभी मानते ही नहीं थे। किसी के घर जाओ तो अपनी आंखों पर इतना काबू रखो कि उसके सत्कार के अलावा उसकी कमियां ना दिखे, और जब किसी के घर से वापस लौटो तो अपनी जुबान पर इतना काबू रखो कि उसके घर की इज्जत और राज दोनों सलामत रहे। साइकिल का पैडल मारने में दिक्कत होती थी, इसलिए हमने मोटरसाइकिल ली, और आराम चाहिए था इसलिए हमने कार ली। आराम ज्यादा हो गया तो पेट बाहर निकल आया, इसलिए हम जिम गए। जिम में उन्होंने हमें फिर से साइकिल दी। इसे ही कहते हैं लाइफ साइकिल। लोगों से मिलते वक्त इतना मत झुको कि उठते वक्त सहारा लेना पड़े। जुबान की हिफाजत दौलत से ज्यादा मुश्किल है। गरीबों का मजाक मत उड़ा, क्योंकि गरीब होने में वक्त नहीं लगता। अगर भक्ति नहीं कर सकते तो गुनाह भी मत करो। दुनिया ये नहीं देखती कि पहले तुम क्या थे, दुनिया ये देखती है कि अब तुम क्या हो। जहां आपकी बात की कद्र ना हो वहां चुप रहना ही बेहतर है। जीवन में ये बातें हमेशा याद रखना। कभी उसे सॉरी मत बोलना जो आपको प्रेम करता हो,
कभी उसे बाय मत बोलना जिसे आपकी जरूरत हो। कभी उस पर शक मत करना जो आप पर हद से ज्यादा भरोसा करता हो। कभी उसे मत भुलाना जो आपको हमेशा याद रखता हो, और कभी उसे मत रुलाना जो आपको रोता देखकर खुद रो पड़ता हो। यार बात बहुत सिंपल है, इसे और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ और ज्यादा अफवाहें मत फैलाओ। सूखी खांसी, तेज बुखार और जोड़ों में दर्द ये कोरोना के लक्षण है। यदि किसी को ऐसा लग रहा है तो उसमें कोरोना होने की संभावना है नहीं, संभावना है। तो ये मैसेज को पूरे हिंदुस्तान में फैला दो ताकि कोई भी गलत अफवाहें ना फैले। एक बार एक मालिक ने किसी छोटी सी बात पर अपना गुस्सा नौकर पर निकाला और नौकर को चाटा मार दिया। नौकर घर गया और अपना गुस्सा अपनी पत्नी पर निकाला। पत्नी कहां चुप बैठने वाली थी, उसने अपना गुस्सा अपने बड़े बेटे पर निकाला। बड़ा बेटा अपने छोटे भाई के पास गया और उसे चाटा मार दिया। छोटा बेटा रोड पर गया गुस्सा करते हुए और एक कुत्ते को लात मार दी। कुत्ता तिलमिलाया और आगे भागता हुआ गया और उसने एक व्यक्ति के पैर में काट लिया। यह व्यक्ति वही था जिसने अपने नौकर को चाटा मारा था। यही होता है कर्मों का चक्र। प्रधानमंत्री जी ने कोरोना वायरस के चलते 22 मार्च को सुबह 7 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक जनता कर्फ्यू का ऐलान किया है ताकि हमारे सारे हिंदुस्तानी भाई बहन सुरक्षित रह सके। उन्होंने ये भी कहा है कि इस मैसेज को हर हिंदुस्तानी भाई बहन तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। तो मैं अपने भाई बहनों से निवेदन करता हूं कि इस मैसेज को हर हिंदुस्तानी तक पहुंचा दें। जिंदगी में ये 5 बातें हमेशा याद रखना। मां से वफादार कोई नहीं, गरीब का कोई मित्र नहीं, लोग सूरत देखते हैं सीरत नहीं, और इज्जत पैसों की होती है इंसान की नहीं, और जिसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वही आपको सबसे ज्यादा दुख देता है। यदि कोई आपको अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं, अच्छे आप हैं, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने की नजर आपके पास है।